सवालों का जवाब तो सम्मित पात्रा भी नहीं दे पाते। आप सम्मित पात्रा जी को मेरे सामने खड़े कर लो। अरे राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? मैं तो कह रहा देश के गृह मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए। क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने? क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने? और है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हिम्मत? उनको पप्पू का दर्जा दे रखा था। अरे शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। खुला चैलेंज कर रहा सम्मित पात्रा जी को, अगर आप बड़े बड़े बयान देते हैं, खुला चैलेंज कर रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आप एक बार इन 10 मुद्दों पर आके बात तो करो। तो और मैं चैलेंज करता हूं सम्मित पात्रा को, खुली चुनौती देता हूं कि क्या वो मेरे सवालों को जवाब दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ प्रोफेसर मलिक साहब मौजूद हैं और आज खास मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं कि राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे। आज सम्मित पात्रा ने कह दिया है कि जिस तरीके से मीर जाफर ने नवाब बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी, उसी तरीके से राहुल गांधी PM बनने के लिए ब्रिटेन की मदद मांग रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे जो है बातें कही। सवाल लगातार ये पूछा जा रहा है कि JPC की मांग सरकार कब मानेगी, और उधर राहुल गांधी को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे। सवाल सीधे लेंगे, प्रोफेसर साहब से जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब कैसे देख रहे हैं, दोनों तरफ से तीखे हमले हो रहे हैं। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे, और उधर JPC मांग को लेकर के आवाजें उठ रही हैं। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले JPC की मांग को लेकर देखिए, जो भी फिलहाल देश का करंट घटनाक्रम है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंतनीय है। और इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग जो है, सभी को इस घटनाक्रम पर जो है निगाह रखनी चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए। जहां तक JCP की मांग का सवाल, हाँ सवाल है, जो विपक्ष इस मांग का सवाल उठ रहा, अगर वो मांग सरकार ने एक्सेप्ट कर ली तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सरकार को खतरा है कि अगर दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो कहीं ना कहीं जो इनके मित्र है, अडानी है, अंबानी है, इनके ऊपर तो जो है लोगों को पता चलेगा कि भाई किस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं। लेकिन साथ ही साथ उसमें सरकार के कुछ लोग भी लपेटे में आएंगे, और सरकार के लोग नहीं, इसकी जो जांच होगी और जांच के बाद जो निकलेगा वो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री तक जो है घेरे में आएंगे। तो इस वजह से ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से 9 साल पहले जब केंद्र में बनी तो हिंदुस्तान के लोगों ने इस सरकार को कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेकर आए थे। ये सत्ता परिवर्तन के लिए लेकर नहीं आए, लेकिन वो व्यवस्था तो परिवर्तित हुई नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए। अरे आप ये बताइए प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे? अरे राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? माफी तो मेरे ख्याल से सरकार में जितने भी लोग बैठे, सरकार के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कह रहा देश के गृह मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए। मैं आज इनका लेकर के मैं लेखा जोखा लेकर आया आपके चैनल के माध्यम से। हिंदुस्तान की जनता को मैं ये बताना चाह रहा कि 2014 में जब चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की टीम ने देश की जनता से 10 वादे किए थे। वादे तो बहुत किए थे, लेकिन जो 10 वादे थे वे वादे कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की ओर नहीं, वे व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देश को लेकर जा रहे थे। लेकिन क्या इनमें से एक भी वादा पूरा हुआ? मैं 1 बाय 1 ये वादे पढ़ के सुना रहा। इन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम काला धन वापस ले आएंगे, हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे, हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी जो है देंगे, महंगाई इस देश की हम कम कर देंगे, 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, डीजल पेट्रोल के रेट हम कर देंगे, भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बना देंगे, 2022 तक हम इस देश में 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, डॉलर के मुकाबले हम रुपयों को मजबूत कर देंगे, और 2022 तक हम गंगा को निर्मल और पवित्र बना देंगे। इन 10 वादों में से, आप तो मीडिया कर्मी है, युवा पत्रकार है, जनता के बीच में रहते हैं, क्या इन 10 वादों में से एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया? अब हो क्या रहा? वादे तो पूरे हो नहीं रहे। अगर वादे पूरे नहीं हो रहे, देश की व्यवस्था बदली नहीं जा रही। 140 करोड़ लोग लेकर आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए, लेकिन अब यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन वादों से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये राहुल गांधी को बीच में लिया है। ये राहुल गांधी से जो है माफी मांगने का इन्होंने मुद्दा उठा दिया। मैं तो कह रहा अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा तो राहुल गांधी भी देश से माफी मांगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर ये 10 वादे किए, डॉक्टर कुलदीप मलिक के इन वादों का जवाब किसी भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास में है, तो इन 10 वादों का जवाब डॉक्टर कुलदीप मलिक को दे, जनता को दे, और ये सभी देश की जनता से 140 करोड़ लोगों से कहीं ना कहीं ये माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी के बयान को लेते हुए जो है समित पात्रा जी तो ये कह रहे हैं कि मौजूदा राजनीति के मीर जाफर है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। ऐसा है, समित पात्रा जी एक ऐसे नेता है जो केवल और केवल इस देश में जो है नफरत बढ़ाने का काम करते हैं। सवालों का जवाब कोई दे नहीं पाता है। नहीं, सवालों का जवाब तो समित पात्रा भी नहीं दे पाते। आप समित पात्रा जी को मेरे सामने खड़े कर लो और मैं चैलेंज करता हूं, समित पात्रा को खुली चुनौती देता हूं कि क्या वो मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अरे हिंदुस्तान की भोली भाली जनता, 140 करोड़ जनता, कहीं ना कहीं आप उसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे, आप बड़े बड़े वादे कर रहे, आप उनको हिंदू मुस्लिम में लेके जा रहे। संदीप पात्रा जी के जितने भी बयान है, जितने भी बयान वे देते हैं, वो केवल और केवल इस देश में नफरत बढ़ाने का काम करते हैं। और देश की जनता को मैं एक बात बता दूं कि ये नेता तो नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इनसे फायदा आम जनता का नहीं। इनसे अगर फायदा कोई है तो इनसे आम फायदा समित पात्रा जी जैसे नेताओं को है। तो कहीं ना कहीं जनता को ये सारी बात समझनी पड़ेगी। देश की राजनीति में जनता को असली मुद्दा क्या कहा है, वो क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने, क्या गलत कह दिया राहुल गांधी ने। और मैं राहुल गांधी के बारे में अब क्या बोलूं, अब तो 140 करोड़ लोग जिस तरीके से राहुल गांधी जी पिछले 1 साल से पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे, आप भूल गए, भारत जोड़ो यात्रा को भूल गए, किस तरीके से वो पैदल चले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से तक 7000 से ज्यादा किलोमीटर की है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हिम्मत, उनको पप्पू का दर्जा दे रखा था। अरे शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को। और मैं तो कह रहा कहीं ना कहीं 140 करोड़ की जो जनता हिंदुस्तान की है, उनको भी सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, किसने आपके साथ में धोखा किया, किसने आपके साथ में चीटिंग करी। और मैं ये भी आप गंभीरता के साथ कर जी जेपीसी की मांग विपक्ष लगातार कर रहे हैं। आज के हालात, मौजूदा स्थिति जो देखने को मिल रही है, विपक्ष लगातार तीखा सवाल पूछ रहा है कि जेपीसी की मांग आखिर क्यों नहीं मानी जा रही है, और उधर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। देखिए, दोनों बड़े मुद्दे हैं, मुद्दे पूरे देश में हो रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग, एक कमेटी ऐसी बने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो इस सारी की सारी जो है बात की छानबीन करे और दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है और मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि अगर ये जांच जेसीपी द्वारा की गई, जेपीसी द्वारा की गई, तो कहीं ना कहीं भाई ये इसकी जांच की आंच दूर तक जाएगी। और यही कारण है, अदरवाइज भाई इन्हें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं। अगर गृह मंत्रालय ने कुछ गलत नहीं करा, आपने कह दिया। अमित शाह जी का भी हाल ही में बयान आया है जी, आप लोग कह रहे थे कि चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। अमित शाह जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ गया है, कमेटी बन गई है, अगर है किसी के पास ऐसे साक्ष्य सबूत तो रख दीजिए, तो क्या तकलीफ है। आप एक बात बताओ, अब भी सबूत रखने में कुछ बचा क्या। आप देखो किस तरीके से अडानी जी को धन दिया गया सरकार की तरफ से। अरे बैंकों से धन दिया गया, बैंकों का धन कम पड़ा तो एलआईसी का धन दिया गया। ये धन किसका है, ये धन आपका है, ये धन मेरा है, ये धन आम पब्लिक का है। तो आपको कोई सबूत देने की कोई जरूरत है क्या। अरे भाई, इन्हें तो देश की जनता का बेवकूफ बनाना। मैं कह रहा जो विपक्ष जो डिमांड कर रही है, आप विपक्ष की बात क्यों नहीं मानते, आप उसको क्यों इधर उधर के मुद्दे पे उलझा रहे। आप हमारी बात पे क्यों नहीं मान रहे, माफी क्यों नहीं मंगवा रहे। क्यों भाई, वे कुछ भगवान हैं, उनकी बात माननी जाएगी। एक तरफ तो जो है गृह मंत्री जी कोई बयान दे रहे, एक तरफ देश की 140 करोड़ जनता जो है कुछ डिमांड कर रही। तो यहाँ गृह मंत्री जी बड़े हैं या वो 140 करोड़ जो है जनता बड़ी है। आप जनता की सुनो, जनता ने आपको वहां पे बैठाया है। नहीं आएगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है रद्द कर देनी चाहिए अंदर से। अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करनी तो फिर जितने भी ये वादे, मैं तो आपको वादे गिना रहा, ये खुला चिट्ठा आपके सामने है, कोई चैलेंज कर सकता है। खुला चैलेंज कर रहा समित पात्रा जी को, अगर आप बड़े बड़े बयान देते हैं, खुला चैलेंज कर रहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आप एक बार इन 10 मुद्दों पर आके बात तो करो, तो कहीं ना कहीं इनको भी बात करनी पड़ेगी। और जनता तो अब समझ गई। मैं फिर कह रहा, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक समझ गया तो धीरे धीरे आम पब्लिक
पब्लिक, आप जैसे लोग भी समझ रहे। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी के माफी वाले उसको लेकर के जो है लगातार बीजेपी नेता अड़े हुए हैं, उस पर आपकी अपनी राय क्या है, पर्सनली ओपिनियन? माफी को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग अपने दिल पर हाथ रख के 1 मिनट, भगवान राम के भक्त है, भगवान हनुमान के भक्त है, हिंदूवादी लोग है, अगर अपने दिल पर हाथ रख के ये कहे कि क्या इनकी ये मांग वाजिब है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, तो उनके दिल से एक ही आवाज निकलेगी कि मांग वाजिब नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि ये तो खामखा एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा, मीडिया के अंदर लोगों का ध्यान जो है भटकाने की कोशिश की जा रही। मैं फिर बोल रहा, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, हम सत्ता परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आए थे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेकर आए थे, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। तो व्यवस्था परिवर्तित हो नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए।